कि ईश्वर मानने वाला आदमी धार्मिक नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ईश्वर मानने वाला आदमी भी धार्मिक हो सकता है, और जिसे नास्तिक लोग कहते हैं धार्मिक लोग, ऐसा नास्तिक आदमी भी महाधार्मिक हो सकता है। और कोई ऐसा भी हो सकता है जो ईश्वर को उपासक तो है किंतु जिसे धार्मिक नहीं माना जाता। कबीर साहब का जो धर्म है, उस धर्म के केंद्र में ईश्वर नहीं है। क्योंकि मैंने कहा कि धार्मिक होने के लिए ईश्वर को मानना जरूरी नहीं है। और कई बार मैं कहा करता हूँ कि बिना माने ईश्वर माने आदमी धार्मिक होता है, ईश्वर मानकर आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। जैसा हम पढ़ते हैं, सच्चाई क्या है ये तो एक अन्वेषण का, गवेषणा का विषय है, उसमें भी निष्पक्षता की आवश्यकता है। लेकिन जो एक रूप समाज में दिया गया है और जो रूप आदमी के नस नस में प्रवेश कर गया है, उसी रूप के आधार पर मैं कह रहा हूं। चाहे आप वाल्मीकि रामायण पढ़ लो, चाहे आप रामचरितमानस पढ़ लो गोस्वामी जी का, दोनों के अनुसार लंकापति रावण चारों वेदों का प्रकांड पंडित है। वाल्मीकि रामायण में तो रावण को वेद विद्यावता स्नातक कहा गया है और शिव जी का परम पुजारी पक्का भक्त है। गोस्वामी जी ने भी लिखा, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंची पूजे बहु भांति। घोर ईश्वरवादी है, ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त है रावण। लेकिन भारत में आज कोई रावण जैसा धार्मिक कहलाना पसंद नहीं करेगा। किसी को पूछो, कह दो कि तुम रावण जैसा धार्मिक बनोगे, कह के मेरा अपमान कर रहे हो क्या? आज भारत में कौन रावण को धार्मिक मानता है? ईश्वर तो मार रहा है रावण, लेकिन कम से कम उत्तर भारत में लोग रावण को धार्मिक तो नहीं मानते। दूसरी ओर तथागत बुद्ध ईश्वर की सत्ता का खुल करके खंडन कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, महाधार्मिक है। बुद्ध और महावीर जैसा धार्मिक हो जाए तो देश का काया पलट ही हो जाए। कबीर साहब भी ऐसे ईश्वर की बात नहीं कहते हैं, लेकिन धर्म की बात वे कहते हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था, कबीर साहब को समझना है तो निष्पक्ष होना पड़ा। न तो ईश्वर का पक्षपात, न देवी देवता का, न गुरु का, न परंपरा का, किसी का पक्षपात नहीं होना चाहिए। कहीं कुछ भी पकड़ बनाए, कुछ भी आग्रह रखे तो समझा नहीं जा सकता। अनेक कबीर साहब के जीवन के तमाम पहलू ऐसे हैं, एक एक पहलू पर घंटों भी बोला जा सकता है, लेकिन आवश्यकता क्या है उसकी? हम कितना समझ पाए हैं कबीर साहब को? कबीर साहब पर बोलना बहुत आसान है, कठिन है कबीर को जीना। क्योंकि डर है हमें, हमारे मन में, कबीर को हम जिएंगे, कबीर पथ पर चलेंगे तो कौन कौन नाराज हो जाएगा। आज कुछ भी करने, कुछ बोलने के पहले हम सोच लेते हैं हमारे करने से, हमारे बोलने से अमुक लोग नाराज तो नहीं हो जाएंगे। स्वार्थ हमारा बहुत, हम आज जो कुछ भी चाहे बोलते हैं उसमें भी, करते हैं उसमें भी, सोचते हैं उसमें भी, सेंटर में रहता है हमारा माना हुआ भौतिक स्वार्थ। हमारे स्वार्थ में, हमारी सुविधा में, हमारी प्रतिष्ठा में, हमारी धन दौलत में कहीं कोई आँच नहीं आना चाहिए। इसलिए हम मीठी मीठी बातें कह कर अपने को निकाल ले जाना चाहते हैं। कबीर साहब ने ऐसा नहीं किया। जिसे कुछ भी खोने का डर होगा, कुछ भी खोने का डर,
चाहे वो खोना धन दौलत के लिए हो वो डर, चाहे वो डर प्रतिष्ठा खोने का हो, चाहे वो डर अधिकार खोने का हो, चाहे वो डर पद खोने का हो, चाहे वो डर सुविधा खोने का हो, ऐसा व्यक्ति कबीर साहब को नहीं समझ सकता और कबीर को जी नहीं सकता। जो पूरी तरह से निर्भय हो जाएगा, जिसे कुछ भी खोने का डर नहीं होगा, जिसका कोई अपना एक व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होगा, जो अपना सब कुछ समाज के लिए समर्पित कर रहा होगा, वही व्यक्ति कबीर साहब पूरा समझ सकता है और जी सकता है। हम कबीर को साहब को पढ़ते तो हैं, कबीर साहब अब बोल भी लेते हैं और एक अंदर अहम जगता है कि देखो हम कबीर साहब पर कितना बढ़िया बात बोल लेते हैं, जीते कितने हैं। आवश्यकता कबीर साहब पर बोल पाए या न बोल पाए, कबीर साहब को समझने की और कबीर साहब को जीने की, कबीर साहब को आत्मसात करने की है। जिसे मैंने कहा कुछ भी नहीं, केवल 2 बल चाहिए। कबीर साहब के पास क्या क्या था? न जाति बल, न वर्ण बल, न परंपरा का बल, न धन बल, न विद्या बल, न बुद्धि बल, न तो किसी मजहब संप्रदाय का बल, न किसी ईश्वरीय वाणी का बल, न किसी अवतार पैगंबर का बल, कुछ तो नहीं था कबीर साहब के पास। सारे बलों से हीन थे कबीर साहब, लौकिक दृष्टि से देखेंगे तब। लेकिन चौराहे पर खड़े होकर डंके की चोट पर कहते हैं बेमुरवत कहते हैं, डरते नहीं हो। क्यों? क्या था कबीर साहब के पास कि एक गरीब जोलाहे के घर झोपड़पट्टी में पला हुआ एक बालक, जो सब सारे प्रकार के भौतिक से वंचित है पूरी तरह से, इतना दहाड़ करके कहते हैं कि बड़े बड़े कहलाने वाले भी उनके सामने मौन होकर रह जाते हैं। क्या थे कबीर साहब के पास? कबीर साहब के पास था केवल आत्मबल और सत्य बल। जिसके पास सत्य बल होगा और आत्मबल होगा, वो व्यक्ति पूरी दुनिया को झुका सकता है। कबीर साहब ने करके दिखला दिया है। लेकिन आत्मबल तभी होगा और कबीर और सत्य का बल तभी होगा जब हम अपने आप को सब तरफ से सारी पकड़ से छुड़ा लेंगे। कुछ खोने का डर नहीं होगा, कुछ बनने का लोभ नहीं होगा। डर और भय, लोभ और भय, ये हमें सत्य के मार्ग में चलने से रोकता है। दोनों रोक देते हैं हम। डर खोने का, लोभ है पाने का। जिसे खोने का डर और पाने का लोभ होगा ना, वो कबीर साहब को क्या कभी सत्य को नहीं समझ सकता, न बुद्ध को, न महावीर को, न किसी महापुरुष को समझ सकता है। जिसे किसी का खोने का डर ना हो, पाने का लोभ ना हो, सत्य को समझ सकता है। और सत्य को समझना ही सभी महापुरुषों को समझना है। और कबीर साहब को जो समझेगा वह किसी भी महापुरुष का तिरस्कार नहीं करेगा। जो कबीर साहब को पूरी तरह से समझकर अंगीकार कर लेगा, उसके लिए सभी महापुरुष आदरणीय और श्रद्धेय पूजनीय हो जाएंगे। और कबीर साहब ने का संदेश हमें यही बताता है। बहुत बोलना नहीं है, लेकिन खास बात यह है कि हम सब मनुष्य हैं। हमारे सामने जो है वे भी मनुष्य हैं। एक आदमी दूसरे आदमी से जब मिले तो मनुष्यता का, प्रेम का, आदर सम्मान का व्यवहार करें। धर्म नैतिकता है, शील है, सदाचार है, अपनी कर्तव्य के ईमानदारी पूर्वक पालन करना है। और जिसे हम अध्यात्म के क्षेत्र में अपना प्राप्तव्य मानते हैं, वो कहीं बाहर नहीं है, सबके दिल में बैठा हुआ है। केवल करना है, मन
कि मलिनता को दूर, मन को निर्मल बनाना लेना है। मन निर्मल हो गया तब जिसे पाना चाहते हैं उसकी अनुभूति हो जाए। पाना कुछ है नहीं, मिला मिलाया है पहले से, अनुभव करना है। और अनुभव के लिए मन की निर्मलता का आवश्यकता है। साहब की साखी याद ही होगी, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ये कहने का तरीका है। निर्मल मन में ही वो पूर्ण आत्म शांत, आत्म तृप्त, आत्म संतुष्टि का अनुभव होगा। और यही कि आप उसे ब्रह्म का पाना कहो, ईश्वर का पाना कहो, खुदा का पाना कहो, हकबीनी निर्वाण का पाना कहो, आत्मा का पाना कहो, ये सारे शब्द हैं, इनमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। बिना मनुष्यता, नैतिकता और मन की निर्मलता के सत्य का बोध हो नहीं सकता और मन में परम शांति, परमानंद का अनुभव हो नहीं सकता। कबीर साहब की वानियाँ हमें इसी का संदेश देती है। पढ़ना है, सुनना है, मनन करना है और मनन करके आचरण करना है, तो निश्चित ही हम कबीर साहब के अनुयायी हो सकते हैं। और उनके वानियों को जीना ही, उनके प्रति श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि अर्पित करना होगा। थोड़ी चर्चा इस संदर्भ में मैंने की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सद्गुरु देव की जय। संस्थान